श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्त, बड़े ही प्यार के साथ भगवत भक्तों की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान के द्वार पर बहुत सारे भक्त आया करते, चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन, मेरे द्वार पर 4 प्रकार के भक्त आते। सबसे पहला है आर्त, मतलब दुखी। मेरे मंदिर में तो दुखी भक्तों का एक तांता सा लगा रहता है, हे भगवान दुख दूर करो, दुख दूर करो। वो भी मेरे भक्त हैं अर्जुन। दुख पड़ने पर उनको मेरी याद तो आती है, इसलिए वो आर्त भक्त कहलाते। और अच्छा है, दुनिया वालों को अपना दुख सुनाने की बजाय भगवान के चरणों में जो आपको कष्ट हो भगवान को आगे से।
अर्जुन, मैं उन दुखी भक्तों का दुख दूर कर देता हूँ, लेकिन जब उनका दुख दूर हो जाता है तो वो बहाना बनाते हैं, कल चले जाएं, चलो कल चले जाएंगे, फिर कल चले जाएंगे। दुख दूर हुआ और उनका मन बहाना, फिर संसार में के सुख में वो डूब जाते। दूसरा नंबर है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ यानी धन। बहुत सारे भक्त मेरे द्वार पर आते हैं और धन मांगा करते, धन दो हमको, धन दो। अर्जुन, मैं उनको धन भी दे दिया करता, लेकिन धनवान बनने के बाद वो मुझे आराम से भूल जाया करते हैं और संसार में मस्त हो जाते। तीसरा नंबर है जिज्ञासु। कुछ भक्त ऐसे मेरे द्वार पर आते हैं जो जानना चाहते हैं मुझे, भगवान क्या है, वो हमें क्या देते हैं, उनके द्वारा हमें कौन सा परम सुख प्राप्त होता है। जिज्ञासा उनके अंदर प्यास रहती है और उन भक्तों की प्यास मैं सत्संग के द्वारा बुझाया। और चौथा नंबर है ज्ञानी भक्त। कुछ ऐसे होते हैं जो न दुखी होते हैं, न धन के लिए आते हैं, न जानने आते हैं, बस मुझे मानते हैं और मेरे ऊपर परम विश्वास रखते हैं, और जो अपने जीवन की डोर मुझे सौंप देते हैं। फिर अर्जुन, उनके काम तो मैं खुद दौड़ दौड़ करके करता हूँ। संत मीराबाई भक्त, जिनके लिए भगवान ने जहर का प्याला भी अमृत बना दिया। द्रौपदी उनकी परम भक्त, बुलाया भगवान को और भगवान वस्त्र अवतार लेकर के उनकी लाज बचाते। पुनः नरसिंह ने बुलाया, भगवान के भक्त हैं और उनकी सुंदर दोहत्री का खुद दहेज जाकर के उन्होंने ससुराल में। और गोपियां, असंख्य गोपियां हैं श्री वृंदावन धाम के अंदर, जो भगवान कृष्ण के लिए उस सुंदर पृथ्वी पर आई हैं, जिन्होंने योग किया, ज्ञान किया, पिछले जन्म में वेद पढ़ा, जप किया, तप किया, कृष्ण नहीं मिला और अब सब गोपी बन करके आई हैं और कृष्ण के उस प्रेम सुधा रस का पान करें। सारी ही गोपियां बड़े प्यार के साथ जब भगवान को याद करती है, घर में, यमुना तट पर, अपने मंदिर में अपना सुंदर काम करते हुए जब कृष्ण को याद करती है, और उसी समय भगवान कृष्ण दौड़ करके जाते हैं और गोपी को हृदय से लगा लेते हैं। गोपी, तू मुझे याद कर रही थी। और गोपी भी उस प्रेम के अंदर डूब जाती। सुंदर गोपी मक्खन निकाल रही थी और याद कर रही थी, मक्खन बेचने तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा सा मक्खन है, ताजा ताजा, और लाला को बहुत पसंद है। लेकिन इस समय तो लाला सो रहे होंगे, लेकिन लाला को बहुत अच्छा लगता है और आंख बंद करके भगवान को याद करती है। और भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और बड़े प्यार के साथ मटकी के पास बैठकर गोपी का मक्खन खाते हैं। बोलो माखन किशोर की। गोपी सोचती है, लो याद किया और चले आए।
उनके प्रेम के अंदर इतना सुंदर ताकत है, उनके प्रेम के अंदर इतना उनको सुंदर विश्वास है। वो आएंगे और जरूर आएंगे। ससुर ने कहा गोपी को, आज मेहमान आएंगे, ग्रह लक्ष्मी बोले जी, बोले आज अच्छा सा तुम मोहन थाल बना। जी पिताजी, और बड़े प्यार के साथ गोपी मोहन थाल बना देते और सुंदर बेसन जो भी अपना उसमें सामान डालते हैं। कृष्ण की याद आ गई। सखी मन ही मन मोहन थाल तो लाला को बड़ा पसंद, ये उसको बड़ा अच्छा लगता है लाला को, लेकिन मेहमान इतने लोग कैसे खिलाऊं लाला को। और उसमें चिंतन में उसने शक्कर की बजाय नमक डाल दिया। क्या डाला? नमक डाल दिया। और नमक डाल करके मोहन थाल बन भी गया और बड़े प्यार के साथ मेहमान खाके भी चले गए। सबने प्रशंसा भी बहुत किया। भाई क्या तो मोहन थाल बना, क्या तो रस था इसके अंदर, क्या तो मजा था, कितना अच्छा तुम्हारी बहू का, तेरी बहू के हाथ में रस बरसता है। और बोले ऐसा है गोपी, जब उस मोहन थाल को मैंने खाया, जब खाया तो थू नमकीन मोहन थाल था, नमक ही नमक उसके अंदर। तब मुझे लगा ये क्या, इस नमकीन मोहन थाल को सब अतिथि मेहमान प्रशंसा करके गए, बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है। गोपी कौन? उस रस को देने वाला रास बिहारी। बोलो रास बिहारी भगवान की, जिसने सखी मेरी लाज बचाई, मेरे नमकीन मोहन थाल को भी उसने मीठा बना दिया प्यार। और गोपी बेचने जाती है बड़े प्यार के साथ। मक्खन ले लो, मक्खन ले लो, दही की मक्खन की मटकी रखकर मक्खन ले लो, मक्खन ले लो। और कृष्ण की याद उसको आ जाती है। मक्खन लाला को बड़ा पसंद है। और उस सुंदर एकाकारता में, उस चिंतन में इतना एक हो जाती है। अब मक्खन की मटकी सर पर है, आवाज लगा रही है, माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, मोहन ले लो, मोहन ले लो। भगवान दौड़ करके आते हैं और गोपी को हाथ पकड़ा। क्या कर रही है तू? तो मुझे ही बेचने के लिए जा रही। और गोपी का वो अंदर का जो तार था वो टूटा और देखा, अरे ये क्या, मैं तो लाला भूल ही गई थी। मक्खन की जगह कह रही थी माधव ले लो, गोविंद ले लो। अरे लाला, अरे गोपी मुझे बेच देगी तो क्या होगा इस वृंदावन। और गोपी से कहती है सखी मेरी लाज बचाई, नहीं तो सब लोग हंसते थे, मेरा उपहास करते थे। ले जिससे प्रेम करती है उसको ही बेचने के लिए चल पड़ी। और इस तरह से सारी गोपियां कृष्ण की दीवानी है और उस प्रेम दीवानी के अंदर इतना डूबी हुई है, इतना आनंदित है। और बड़े प्यार के साथ भगवान कृष्ण मक्खन चुराते हैं, कभी घूंघट उनका उठाते हैं, कभी उनकी चोटी पकड़ लेते हैं, कभी छेड़खानी करते हैं, कभी मक्खन गोप बांकों में लुटाते हैं। सारी ही गोपियां रोज मैया यशोदा को शिकायत करने रोज शिकायत करने जाती है। हरी हरी नंद रानी क्या हुआ, देख तेरे लाला को समझा दो, मक्खन चुराता है, चलो खाता है ठीक है। फिर गांव वालों को बुलाता है, चलो वो भी ठीक है। फिर बंदरों को बुलाता है, फिर चलो ठीक है। फिर मटकी भी उठा के फोड़ देता है। तेरा लाला बड़ा, हम तो इसकी शरारत से तंग आ गए।
दूसरी ने दूसरी शिकायत की, मुझे कहता है अरे ओ अम्मा मटके वाली ठहर जा, मुझको कहे ओ लहंगे वाली ग्वालिन रुक जा ठहर जरा, मुझको कहे ओ लहंगे वाली ग्वालिन रुक जा ठहर जरा, मुझको कहे ओ लहंगे वाली ग्वालिन रुक जा ठहर जरा, मुझको कहे ओ लहंगे वाली ग्वालिन रुक जा ठहर जरा। और मुझको नंदरानी तेरा लाला क्या कहता है, ओ लहंगे वाली, ओ लहंगे वाली, इसको समझाओ। ऐसा बोला जाता है। अरे आंटी कहे, काकी कहे, मामी कहे, चाची कहे, मौसी कहे, चिल्लाता है लहंगे वाली ठहर जाती जरा। फिर हमारी चुन्नी पकड़ करके खड़ा कर देता है और कहता है देख गोपी अच्छी बहुत लग रही है, बड़ा अच्छा तूने लहंगा पहना है और बड़ी प्यारी लग रही है, एक काम कर मटकी नीचे उतार। बोले भैया हमारी मटकी नीचे रखवाते हैं। फिर उससे कहता है मेरी बंसी की धुन ऊपर मुझको अपना नाच दिखा, मेरी बंसी की धुन ऊपर मुझको अपना नाच दिखा, मेरी बंसी की धुन ऊपर मुझको अपना नाच दिखा, मेरी बंसी की धुन ऊपर मुझको अपना नाच दिखा। नहीं तो ये सोच समझ ले ये ग्वालिन, नहीं तो ये सोच समझ ले ग्वालिन, हर पीछे से मैं आकर तेरी खींचूंगा तू दरिया, पीछे से आकर तेरी खींचूंगा तू दरिया, यशोदा जी सुनो ये तुम्हारा सांवरिया, यशोदा जी सुनो ये तुम्हारा सांवरिया। कंपन झट पर मैं जाऊं तो मारे कंकड़िया, यशोदा जी। अरे अरे मैया मुझे कहता है भरी सड़क पर चल गोपी हम मुरली बजाएंगे तुम नाच दिखाओ। अब बताओ मैया हम शादीशुदा बच्चों वाले ससुराल वाले, तेरा लाला कहता है हम बंसी बजाएंगे तुम नाच दिखाओ। सब गोपियां रोज मैया को शिकायत करती है, लेकिन उनकी शिकायतों में एक प्यार छिपा हुआ, एक अनुराग छिपा था, प्यार छिपा था। वो शिकायत उनको नीचा करने के लिए नहीं करती है और प्यार। मैया यशोदा ने कहा लाला रोज तेरी शिकायत दिया और बस अब तो अंत हो गया और अब सब गोपियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई। किससे छेड़खानी, किसी को चोर कोई कह रही है, कोई कुछ। अब संभल जा नहीं तो हम पिटाई करेंगे तुम्हारी। गोपियों जाओ तुम, हम अपने लाला को समझा देंगे। और गोपियां हंसती हुई चली गई। देखे ये लाला को मैया क्या समझाएगी। और मैया यशोदा ने आज लाला को बिठाया, बड़े प्यार से समझाया, लाला अब तू बड़ा हो गया है। बोले जी भैया। अच्छा ये बता तेरे घर में मक्खन की कमी है? बोले नहीं भैया। फिर तू गोपियों का मक्खन क्यों चुराता है? भैया बड़ा मीठा लगता है। तो चल आज के बाद हम खुद मक्खन निकालेंगे, तुम खाना, जो तुम कहोगे हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जो कहोगे हम तुम्हारे साथ खेलेंगे कूदेंगे, तुम घर पे रहो। अब थोड़े लाला ने सोचा चलो मैया भी कह रही है घर पे रहो और गोपियों की शिकायत भी रोज रोज, चलो गोपियों को मजा चखाते। चलो मैया हम अब घर में कमरे में, पर किसी गोपी को अंदर मत आने दो। गोपी कुछ भी कहे अंदर मत आने देना। बोले हाँ हम कमरे में बंद रहेंगे और भैया मक्खन वहां, दूध वहां, मेवा वहां, सब हमारी सेवा, तू जो कहेगा, बस घर के बाहर मत निकल।
और लाला और मैया की आपसी एक सुलह सेटिंग हो गई। अब बड़े प्यार के साथ प्रातः काल हुआ, सब गोपियां देख रही हैं, आज लाला कहीं दिखाई नहीं, न कदमदार पर, न यमुना तट पर, न अपने आंगन के अंदर, न ग्वाल वालों के साथ, न किसी पेड़ पर, कहीं नहीं लाला दिखाई पड़ा, कहीं गया होगा। सब मिली यमुना तट पर, अरे अरे सखी आज लाला नहीं कहीं दिखाई पड़ा। अरे कहीं गए होंगे, मैया साथ ले गई होंगी। अरे सखी लाला नहीं दिखाई पड़ा। फिर तीसरी, सबने कहा शाम हो गई लेकिन लाला नहीं दिखाई पड़ा। और सारी ही गोपियां विचार करती हैं, सुबह से लेके शाम हो गई, आज पहला दिन ऐसा है कि आज लाला का दर्शन नहीं किया है। और सब विचार करती हैं, कहाँ उनको खोजें, कहाँ उनको देखें, कहाँ उनको जाएं। एक गोपी ने कहा चलो हम यशोदा के पास जाएं। और शाम के समय आई नंद भवन में, अरे अरे मैया। बोले हाँ कहो गोपी। बोले ऐसा है मैया। मैया ने कहा आंखें कहीं और बात हमसे कर रही, क्योंकि गोपी लाला, उसकी निगाह लाला को देख रही थी। गोपी क्या बात हो गई। बोले बस मैया ऐसे ही सोचा तुम्हारा हाल चाल लेती चलूं, खाना बनायो है। बोले हाँ बनाया है। और मैया सब बढ़िया, आंखें ढूंढ रही है, लाला कहीं पर भी दिखाई। और हाल चाल पूछकर सुंदर वापस आई। सब गोपियां समाचार मिला लाला का है आज। बोले सखी लाला कहीं नहीं दिखाई। सारे उस इतने बड़े आंगन में मैया ने मुझे हालांकि डांटा भी सही, देख कहाँ रही है तू, लेकिन लाला नहीं दिखाई पड़ा। गोपियां आज एक दिन में उदास हो जाती। सब अपने घर के अंदर आई और सारी रात बेचैनी के अंदर, और सब सोचती रही आज दर्शन नहीं मिला, आज दर्शन नहीं मिला। कारण क्या है, आज का दिन मजा नहीं आया। सब था, घर भी वही, नंदलाल का भवन भी वही और माखन भी वही, लेकिन रस हमको नहीं मिला। और सारी ही गोपियां रात भर अपना बेचैन एक अवस्था के अंदर। तब एक गोपी ने कहा चलो फोन लगाती हूँ लाला को अंदर से। तब उसने बड़े प्यार के साथ अपना नंबर दो भगवान, फोन करूंगी सुबह और शाम। अपना नंबर दो और गोपी लाला को कहती है देख तू मुझे बड़ा पसंद करता था ना, हर किसी को लगता है भगवान हमको पसंद करता है, ये हमको ज्यादा पसंद करते हैं, हमको पसंद करते हैं। गोपी ने बड़े एक अधिकार से कहा लाला अपना फोन नंबर दो, हम चलो फोन पे रोज बात करेंगे। अपना नंबर दो भगवान, फोन करूंगी सुबह और शाम। अपना और उसको नंबर मिला, उसने फोन लगाया। पहला नंबर मथुरा लगाया, देवकी माँ ने फोन उठाया। पहला मथुरा लगाया, फोन उठाया। बोली तो भूल गए भगवान, बोली और फोन नंबर कहीं से मिला, देवकी माता ने उठाया। किसी ने कहा मथुरा गए, देवकी माता ने कहा नहीं आए थे गोकुल चले गए वापस। फिर उठाया, दूसरी गोपी से कहा दूसरे
वालों ने फूल उठाया। हलो हलो गोपी, अरे लाला का है बोले बरसाने गए भगवान, बोले बरसाने गए भूल करूंगी सुबह और शाम, बोले बरसाने चले गए तब फिर उसको चैन नहीं। चौथा नंबर बरसाने लगाया, बरसाने में कौन कहे राधा जी ने बोल उठाया। चौथा नंबर राधा जी ने बोले हाँ आए थे यहाँ पर, अरे देव कौन हम कैसे ने बोली मंदिर गए भगवान, बोली बोले मंदिर गए, अरे मंदिर गए लाला, फिर लगाया फोन नंबर। पांचवा नंबर फोन लगाया, पांचवा नंबर मंदिर में लगाया। पंडित जी ने बोल उठाया, पांचवा मंदिर लगाया, बोल उठाया। बोली भक्तों पास गए भगवान, बोले भक्तों पास गए। पंडित जी ने कहा भाई थे यहाँ पर आए थे तो गए, तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले भक्तों के पास जाओ। और गोपियां सब उदास हो जाती है और रात भर उनका बेचैनी प्रातः काल उठी और फिर अपना मटकी लेकर के चली। लेकिन सब यमुना किनारे आई है, सखी बेचैनी बढ़ती चली जा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सब कह रहे हैं यहाँ आए थे चले गए, आए थे चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, पता नहीं क्या है। देख सखी सब वही है, लेकिन वो रहता है तो एक रस बरसता है, उसके बीच में रहने का मजा ही कुछ अलग है, उसकी माखन चोरी ही कुछ अलग है, उसकी एक छेड़खानी ही कुछ अलग है, मानो वो अमृत रस पिलाता है। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, शाम कहाँ चले गए, सब गोपियां व्याकुल अतुल व्याकुल। तब एक गोपी फिर कुछ होशियार भी रहती है, बोले ऐसा है कुछ तो दाल में काला जरूर है, बोले चलो हम पता लगा के आएंगे। सब आई, एक नंद भवन में मैया यशोदा से पूछा किया, लाला नहीं दिखा। एक पिछवाड़े में गई, जहाँ उसको पता था लाला का कमरा पिछवाड़े में है, और उस समय वो अपना एक पत्थर पर खड़ी होकर खिड़की पर आवाज लगाने लगी, कन्हैया लाला, ओ लाला, ओ गोकुल वाले, अरे मक्खन चोर, क्या बात हो गई, हमसे अपराध हो गया, अरे क्षमा करो, आओ बाहर, तुम्हारे बिना हमें चैन नहीं आता। लाला सुन रहा है पर कोई आवाज नहीं। फिर दूसरी गोपी आई, फिर आवाज दिया, लौट गई आवाज लगा के। फिर तीसरी आई, अरे हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हमको माफ करो तुम, अरे बाहर निकलो लाला। खूब उसने दरवाजा खिड़की बजाई, लेकिन सब डर भी रही है, यशोदा जी देख लेंगी तो चिल्ला पड़ेगी। कुछ यशोदा मैया को उलझाए बातों में, कुछ भगवान के पीछे कमरे से सब चिल्ला रही है। मैया ने कहा अब हम समझ गए गोपियों, चोर तुम ही हो, तुम ही सब मूर्ख हो, और मेरे लाला को तुम बदनाम करती हो, प्रेम तुम करती हो और बदनाम हमारे लाला को कर।
सारी गोपियां थक गई मनाते मनाते मनाते। गोपियों ने कहा अरे मैया से बहुत पूछा लेकिन मैया ने बताया नहीं कि लाला कहाँ है। सब गोपियों ने कहा अरे लाला को बहुत मनाया, सब खड़ी है। दूसरा दिन भी निकल गया और फिर सारी रात सब गोपियां शाम के बिन अब रहा जाता नहीं, शाम के बिन अब रहा जाता नहीं। शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम के बिन अब रहा जाता नहीं, शाम के बिन अब रहा जाता नहीं। दिल में आता है कि उनको खत लिखूं, दिल में आता है कि उनको खत लिखूं। अरे अरे सखी क्या क्या लिखे खत के, कुछ समझ नहीं पाते हैं। अरे खत लिख करके चलो खिड़की से डाल देंगे, लेकिन खत लिखने के लिए पन्ना पेन, लेकिन आंसुओं की झड़ी कुछ लिखने ही नहीं। अरे सखी झिल में आता है वो छत पर खड़े हो तो हम पक्षी बनकर उनसे। सब सखियां उस सुंदर श्याम सुंदर के वियोग में सब बावली सी हो जाती। सारे ग्वाल बाल भी कहते हैं कृष्ण नहीं है तो कैसा है, सारा रस हमारा चला गया। उस रस का मजा ही कुछ अलग था जब वो अपनी चुनरी खींचते हैं, चुटैया खींचते हैं और मक्खन की मटकी लेते हैं, फिर नाच नचाते हैं, डांस करवाते हैं। सखी क्यों हमने उसके लिए कुछ कहा, सब सखियां बैठ करके फूट फूट करके रोते हैं। तब एक सखी प्रभावती ने कहा चलो जहां हमने सब कर लिया ना वहां एक काम और भी कर। बोले क्या करें, बोले एक पिक्चर एक नाटक करते फिर देखो शायद सफलता मिल जाए। तब उस गोपी ने सब नाटक तैयार किया। बोले इस नाटक को करना बड़े एक असली रूप से करना है, फिर देखना शायद हमको सफलता मिले। बोले ठीक, सब तैयार हो गई और बड़े प्यार के साथ सब आई यशोदा के नंद भवन में। अरे नंद रानी ओ गोप 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 रानी ओ यशोदा मैया, आप सब थोड़ा तेज स्वर में आइए भैया। यशोदा मैया आई। अरे बोली क्या हो गया गोपियों, 2 दिन से तो रो रही थी, आप चिल्ला रही हो सब लोग। अरे नंदरानी अब पता पड़ा तेरा लाला क्यों इस तरह चोर बनकर घर में बैठा है। बोले क्या कहा, बोले हाँ मैया देख सुनियो हमारी बात, तेरा लाला 3 दिन से यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तुझे तो मालूम है, यशोदा मैया के मुंह से निकल गया कमरे में बंद बैठा। अच्छा तो पता पड़ गया तेरे कमरे में बंदे, तो मालूम है मैया क्यों बंदे। बोले हाँ बताओ। बोले मैया देख जब से लाला तेरे यहाँ जन्म लियो ना तब से घर की तो हम सुध लेते ही नहीं। छतर भी बिछाओ तो तेरा लाला याद आता है, अंगीठी भी जलाओ तो तेरा लाला याद आएगा, मक्खन भी निकालो तो तेरा लाला याद आएगा, फिर यमुना नहाओ तो याद आएगा या पीछे पीछे आएगा, दोनों में से सारा दिन हमारा निकल गया। बोले हाँ फिर अब 3 दिन से हम अपना घर देख रहे हैं, तेरा लाला नहीं है। तो बोले फिर अब हमने देखा मेरे घर में 6 कटोरे नहीं है खाना खाने के कटोरे। बोले क्या कहा, बोले हाँ तेरा लाला चोर है ना पक्का, वो चोरी करके अपने कमरे में रख। उसने इतनी आराम से कहा। दूसरी आई, अरे अरे भैया मैंने भी अपना घर देखा, मेरी थाली खाने की तेरा लाला चुरा के ले।
फिर तीसरी आई, हमारा गिलास लेके आए। चौथी आई, ये तो छोड़ो बर्तन, मेरा तो सोने का हार ही गायब है घर। चौथी आई, बोले हमारी रेशम की साड़ी तेरा लाला। इतना उन्होंने, गोपियों ने इतना आराम के साथ नाटक किया, चिल्ला करके जोर से, और हंसी को उन्होंने नहीं किया और मैया यशोदा पर दबाव डाला। इधर लाला अंदर सब सुन रहा। जब लाला अंदर सुन रहा है, गोपी कह रही है मेरा सोने का हार तेरे लाला ने चुरा लिया, हमारी साड़ी चुरा लिया, हमारे बर्तन चुरा लिए, हमारा ये चुरा लिया, हमारी पैजेब चुरा लिया, ये चुरा लिया। लाला अंदर सुन रहा है और लाला को तेज गुस्सा आ जाता है। ये गोपियां एक के बाद एक कहती जा रही है, ये चुराया, ये चुराया, ये चुराया, और लाला को इतना तेज गुस्सा आया। दरवाजा खोला और बाहर निकल के आए लाला, और मैया यशोदा के पास खड़े होके चिल्लाया, गोपियों क्या चुराया है? गोपियों ने देखा लाला आ गया है, इशारा किया, सब आई। उस समय झपट्टा मारा लाला पर, मेरी चद्दर चुराई है, मेरा चैन चुराया है, मेरी ये तुमने गले का ये पैर पैजेब चुराई है, मेरी नथनी चुराई है। और लाला को घेर करके, लाला को उठा करके सीधे अपना मधुवन के अंदर लेकर के आती है। बोलो लाला गोपी कृष्ण भगवान की। और मैया को गोपी ने कहा चिंता मत करना, थोड़ी देर में छोड़ के जाएंगे। और ले आई लाला को श्री यमुना तट पर, और बड़े प्यार के साथ सुंदर नीचे उतारा, और लाला से लिपट जाती है, क्षमा करना, हमने अपराध किया। लाला तुमको चोर कहा, हमारी साड़ी चुराई, चैन चुराया, हमारा हार चुराया, पायल चुराई, बर्तन चुराए, क्षमा करना, तूने कुछ नहीं चुराया है, तुमने तो दिल चुराया है। और गोपियां सब रुदन करने लगती हैं। भगवान ने कहा, गोपियों जिस तरह तुम मुझसे मिलने के लिए व्याकुल थी, उसी तरह मैं भी तुमसे मिलने के लिए। जिस तरह तुम मुझे देखे बिना नहीं रह पा रही थी, मेरा मन भी बहुत हो रहा था रात को दरवाजा खोल के तुम लोगों से मिलने आऊं। जिस तरह तुम रात भर नहीं सोई, मैं भी नहीं सो सका। गोपियों ये तुम्हारा प्यार है, इस प्यार के बंधन में मैं आजीवन कर्जदार हूं तुमसे। और गोपी और कृष्ण सब बड़े प्यार से फिर सब खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर मक्खन खिलाते हैं एक दूसरे को, फिर आनंद होता है, फिर बड़े प्रसन्नता हो जाती है, और बड़े प्यार के साथ सब गोपियां नाच नाच करके सब आनंदित होती है। गोपी गोपाला जय नंद लाला, गोपी गोपाला गोपी गोपाला जय नंद लाला, गोपी गोपाला जय नंद लाला जय मुरली वाला, 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 हरे गोपी गोपाला जय नंद लाला, 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 यशोदा का प्यारा, यशोदा का जय प्यारा, हो नंद का दुलारा, नंद का दुलारा, राधा का प्यारा, राधा का प्यारा, अरे गोपियों का प्यारा, 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 राधा का प्यारा, राधा का प्यारा। बोलो राधे कृष्ण सरकार की जय।
और गोपियों का नाम संसार के अंदर अमर है आज तक। क्यों? क्योंकि उनकी पुकार में वो सुंदर पल, विश्वास, एक सुंदर कृष्ण से ही मिलने की एक आकांक्षा, ये उनकी पुकार में सुंदर अंग थे। इसलिए उनकी पुकार सुनकर गोपी ने बुलाया, श्याम दौड़ा दौड़ा आया है। गोपी ने बुलाया, श्याम दौड़ा दौड़ा आया रे। दौड़ा दौड़ा आया श्याम, भागा भागा आया है। दौड़ा दौड़ा आया, श्याम भागा भागा आया है। माखन का बहाना किया श्याम प्यारे ने, माखन का बहाना किया श्याम प्यारे ने। ओ श्याम प्यारे ने, मेरे मुरली वाले ने। श्याम प्यारे ने, मेरे मुरली वाले ने। बड़े प्यार के साथ इस तरह भक्तों की कथाएं, धनवानों की कथाएं नहीं कही जाती हैं, भक्तों की कथाएं कही जाती हैं। भक्त कौन है? जो त्याग में है, संतुष्ट है, प्रसन्न है और आनंदित है, उसी का भजन करना सार्थक है संसार। भक्त भी हो और संतुष्ट भी न हो, भक्त के लिए भक्त के नाम से भी बदनाम रहो और आनंद भी न हो तो भक्त कहेगा। भक्त भी हो, भक्त वही है जो संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और मस्त रहता है। वो हर हाल में गाता है, आनंद है, आनंद है। सभी भक्तगण हर वर्ष श्रावण में झूला उत्सव भगवान का ये रहता है। बड़े प्यार से भगवान का ये झूला सभी भक्तों की ओर से सजाया जाता है। आज का झूला जीविता प्रकाश की ओर से और रानी परिवार की ओर से, हेमा हमारी सुंदर परिवार की ओर से, जया के माता पिता की परिवार की ओर से और खुशबू परिवार की ओर से और जो भी भक्त उनकी ममता लक्ष्मण दास परिवार की तरफ से ये भगवान के झूले हैं। सब रानी माया की तरफ से ये झूले हैं।
पद्मा रानी माया पद्मा ज्ञान गंगा जो भी झूलो तो देखिए भाई एक बात है यहाँ। हाँ यशोदा यशोदा मीना पिंकी हाँ भाई देखो एक बात है, जो भगवान का झूला सजाते हैं और भगवान का जो नित्य दर्शन आप अलग अलग झांकी में करते, आप और हम तो क्या करते हैं, हम कथा कहते हैं आप कथा सुनते हो, हम भी नाचते हैं आप भी नाचते हो, तीसरा काम हम लोग नहीं करते। बाकी झूला सजाने की सेवा और भगवान का श्रृंगार की सेवा जो आश्रम की साधवियां करती है, उनके भले वो आपके सामने दिखाई नहीं पड़ती है, पर सेवाएं तो उनकी है जिनका दर्शन हम लोग सब करते हैं, भगवान का लाभ लेते हैं। तो बड़े प्यार के साथ उन संत साधवियों के लिए ताली की सेवा करें। आप और हम लोग तो नाचते हैं और अपना कथा कहते और कथा सुनते और तो काम नहीं करेंगे। तो बड़े प्यार के साथ सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। ठीक कल रक्षाबंधन, भगवान को पहली राखी बांधो, संत को बांधो, गुरु को बांधो, सब अपने व्यवहार निभाओ। और ठीक रक्षाबंधन के 7वें दिन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और उससे एक दिन पहले माता शीतला आती है, क्योंकि शक्ति पहले आती है और शिव बाद में आता है। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर सभी लोग 16 तारीख को रात्रि को 10 से 12 बजे तक, 12 बजे ठीक भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और उस घड़ी में जो भगवान का उत्सव करता है, ठाकुर जी को स्नान करवाता है और सुंदर वो चरणामृत ग्रहण करता है, जो आपकी मनः कामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। यह उस तिथि का सुंदर महत्व है। सभी आकर के आनंद लेंगे। तो सब जिनके झूले हैं नहीं है, सब भक्त नाचेंगे गाएंगे। सावन की बरसे बदरिया, कान्हा की